हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए यहाँ पर जिन बच्चों के कक्षा 10वीं में विषय हिंदी में सप्लीमेंट्री आ गई थी, अब उन लोगों का पेपर जो है 10 जून को रहेगा। आप सभी ने टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। 10 जून को हिंदी का पेपर है। 10 जून से स्टार्ट है। समय 8 से 11 आपका पेपर रहेगा। स्टूडेंट्स आइए, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। समय आपको 3 घंटे मिलेगा और पूर्णांक का जो पेपर रहेगा 75 रहेगा और कुल प्रश्न जो आपको मिलेंगे 23 मिलेंगे। जिस प्रकार आपका पेपर था वार्षिक परीक्षा का वैसा पेपर आने वाला है। तो यहाँ पर हम पूरक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं विषय हिंदी का सॉल्यूशन करेंगे। तो सभी हमारे जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, आप एक बार अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक ये वीडियो पहुंचे और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन उनको पढ़ने को मिले और इस बार सप्लीमेंट्री परीक्षा में वो पास हो जाए। चलिए स्टूडेंट्स, तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। और आपको सप्ली एक विषय का नाम और क्या है, अगर आपको एक मोर सप्ली आई है तो उसका नाम भी कमेंट में बॉक्स में बताइएगा ताकि आप लोगों को उसका वीडियो प्रोवाइड करवाया जा सके। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर पहले को देखेंगे। गोपियों ने व्यंग भरे उत्तर दिए। अपने हाथ में कॉपी और पेन उठा लीजिए, जिसके माध्यम से आप क्या करेंगे, इन क्वेश्चनों को भूलेंगे नहीं। अगर आपने लिख लिया इन प्रश्नों को तो फिर आप नहीं भूलेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो पहला है, गोपियों ने व्यंग भरे जो उत्तर दिए वो दिए थे उद्धव को। किसको दिए थे? उद्धव को दिए थे। सूरदास कवि थे। तो सूरदास जो कवि थे वो कवि थे बच्चों। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा श्रृंगार रस के। अगला क्वेश्चन, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाया था। तो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाया था तो वो लगाया था कैप्टन चश्मे वाला। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, सूरदास जो कवि थे इसमें आप बाल रस भी लगा सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा करेक्ट आपका बाल रस होगा क्योंकि सूरदास जो वात्सल्य एवं बाल रस के कवि थे, तो बाल रस में ही वात्सल्य रस आपका आ जाएगा। तो ज़्यादा बेटर आपका आंसर ये रहेगा। वैसे सूरदास जी ने श्रृंगार रस का प्रयोग भी किया है, तो अपन ज़्यादा महत्वपूर्ण किसको मानेंगे? बाल रस को मान लेंगे यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर आप ये लगाइए। अगला क्वेश्चन, पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में जो समास है उसका नाम हो जाएगा बहुव्रीहि समास। इसका समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह हो जाएगा पीत है अंबर जिसका। पीत है अंबर जिसका। अंबर मतलब कपड़ा, जो पीले कपड़े पहनता है वो कौन? विष्णु। अर्थात बहुव्रीहि समास यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। भोलानाथ अपनी माँ को बुलाता था। तो भोलानाथ अपनी माँ को बुलाता था। तो भोलानाथ अपनी माँ को अम्मा अम्मा कहकर बुलाता था। ध्यान रखिएगा इन सभी प्रश्नों को। और जो दोस्त हमारी लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाए हैं और जो भी आप इस क्लास को देख रहे हैं, अगर आपके दोस्त नहीं जुड़ पाए हैं तो आप उन लोगों को इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और जिन साथियों ने, जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। माता का आंचल पाठ के लेखक हैं। तो माता का आंचल पाठ के जो लेखक हैं उनका नाम हो जाएगा स्टूडेंट्स शिव पूजन सहाय। आगे हम बढ़ते हैं और यहाँ पर जोड़ी देखेंगे। तो जोड़ी मिला लेते हैं सूर सागर।
देखिए आगे ही नाम आ रहा है सूर, तो इसको हम मिलाएंगे सूरदास से। और रामचरितमानस की बात आती है तो तुलसीदास जी की बात भी आती है। नेताजी का चश्मा, तो यहाँ पर स्वयं प्रकाश। नेताजी का चश्मा कौन लगाते थे? स्वयं प्रकाश। बाल गोविंद भगत, तो भगत लोग क्या नहीं खाते? पानी पूरी नहीं खाते, तो राम वृक्ष बेनीपुरी। नवाब साहब की ओर देख रहे थे, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कनखियों से। कनखियों से मतलब होता है तिरछी नज़रों से। फसल को आप मिलाएंगे नागार्जुन। ठीक है, इस प्रकार आपका ये सभी क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? पूरे होंगे। उसके बाद में हम सत्यापत्य यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 3 में। यहाँ पर आपको ऐसे निशान नहीं लगाने हैं। आपको जहाँ पर ऐसा राइट निशान है वहाँ पर आपको सत्य लिखना है, और जहाँ पर ये कट का निशान रहेगा वहाँ आपको असत्य लिखना है। चलिए देखते हैं। सूरदास बाल रस के कवि हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य। अभी अपन ऊपर कर रहा था, सत्य लगा लीजिए। दूसरा, छाया छूना मत, जयशंकर प्रसाद की रचना है। छाया छूना मत, तो ये जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। असत्य लिख देंगे। इसके बारे में क्या लिखेंगे? असत्य। तीसरा देखिए, दोहा छंद में 30 मात्राएं होती है, तो इसका आंसर भी क्या होगा? असत्य। ऐसे लिख कर आना, नहीं तो नंबर आपके कट जाएंगे, ये भी असत्य होगा। लखनवी अंदाज यशपाल की रचना है, तो इसका आंसर क्या होगा? सत्य होगा, सत्य। बाल गोविंद भगत कबीर को सांप मानते थे। बाल गोविंद भगत कबीर को सांप मानते थे, तो बिल्कुल इसका आंसर भी क्या होगा? सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, नवाब साहब खीरे को नमक मिर्च के साथ खा गए। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि खा गए, ऐसा तो है ही नहीं, उन्होंने खाया नहीं था, खिड़की से बाहर फेंक दिया था, तो इसका आंसर भी क्या होगा? असत्य लिखेंगे। आप क्या लिख देंगे? असत्य। अभी अपन ऊपर लिखा था ना, असत्य लिखेंगे। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं, और यहाँ पर अपने जो रहेंगे अब रिक्त स्थान रहेंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा, सभी प्रश्नों को गलती किसी प्रकार की नहीं करना है। जो दिक्कतों का सामना आपको वार्षिक परीक्षा में करना पड़ा था, अब वो आपको नहीं करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, गोपियों को लक्ष्य कर लिखा गीत कहलाता है, तो वो कहलाता है भ्रमर गीत कहलाता है। उद्धव ने गोपियों को की शिक्षा दी, तो आंसर हो जाएगा योग की शिक्षा दी। और बाल गोविंद भगत के भक्त थे, तो बाल गोविंद जो भगत थे वो किसके भक्त थे? वो कबीरदास जी के भक्त थे। बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का, आंसर हो जाएगा चौका। चौका आपका करेक्ट आंसर होगा। जिसके बाद में कटाओ पर किसी भी का ना होना उसके लिए वरदान है। ठीक है, तो कटाओ पर किसी भी दुकान का ना होना है ना। कटाओ ये सिक्किम की एक जगह है जहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई दुकान वगैरह नहीं है। आँख दिखाना का अर्थ है, तो आँख दिखाना का जो अर्थ है वो हो जाएगा डराना। आग बबूला होना का अर्थ है क्रोध करना। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। एक शब्द में उत्तर देखेंगे। बादल के हृदय में कौन छिपा है, ये बताना है। तो बादल के हृदय में कौन छिपा है, तो यहाँ पर क्रांति। क्या लिखेंगे? क्रांति आपका आंसर हो जाएगा। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, तो इसका आंसर मैं बोल रहा हूँ, सुनिएगा। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म ये होना चाहिए कि वो प्रजा के त्रास को दूर करे, प्रजा को सताए नहीं। ये आंसर होगा। सुन लिया आप लोगों ने? अगर नहीं सुना है तो वीडियो को पीछे करके एक बार और सुन लीजिएगा।
कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की बात आ रही है, तो इसका आंसर ये लिख देना, क्योंकि उसके जीवन में ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है जिसकी क्या की जाए, सराहना की जाए, मतलब तारीफ की जाए या प्रशंसा की जाए। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? क्योंकि किसी फौजी के समान ही उसके मन में देश के प्रति प्रेम एवं देश के प्रति भक्ति की भावना का होना। और भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कि भगत जी संसार में अकेले थे, उनका एकमात्र पुत्र मर चुका था और सेवा भाव से उन भगत की पुत्रवधू उनके साथ रहना चाहती थी, इसलिए वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। ये आंसर इसका होगा, ठीक है, इस वाले प्रश्न का भी जो मैंने बोला है। और लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है? अब देखिए, इसका जो आंसर आप ये लिखेंगे कि जैसे ही लेखक नवाब साहब के डिब्बे में पहुँचे, मतलब वो रेल में थे, तो जो नवाब साहब थे वो रेल के डिब्बे पर गौर करने लगे, इधर उधर देखने लगे और खिड़की से बाहर देखने लगे। इससे लेखक को पता चल गया कि नवाब साहब उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है, ठीक है। और शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? तो शहनाई की दुनिया में डुमराव को इसलिए याद किया जाता है कि जो शहनाई बनाई जाती है ना, जिस नरकट घास की रीढ़ की, वो वहाँ पर नर्मदा नदी के किनारे मिलता है। और दूसरी बात ये कि वहाँ पर बिस्मिल्लाह खां का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखेंगे कि सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं। आप लोगों ने पहले भी यही करा है कि इन प्रश्नों को आपने नहीं पढ़ा है, आप लोगों को यहाँ पर बताया जा रहा है, इन क्वेश्चनों को अच्छे से कर लीजिए। इनमें से जो प्रश्न आपको नहीं मिल पाते हैं वो आप हमसे भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि ये सभी प्रश्न हमने डाल रखे हैं पहले ही। तो आप सभी ध्यान रखिए और इन प्रश्नों को एक बार अच्छे से पूरे कर लीजिए, ताकि आपको वापस असफलता का मुंह न देखना पड़े। ये सभी क्वेश्चन 2 नंबर के, 3 नंबर के और 4 नंबर के स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से और इन क्वेश्चनों को पढ़ लीजिए, जिससे आप क्या करेंगे, अच्छे नंबरों के साथ पास हो जाएंगे। तो इतना ज़रूर पढ़िएगा। और भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और स्नातकरण प्रमाण पत्र याद कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ आप एक और कर लीजिएगा, शुल्क मुक्ति वाला, ठीक है। बाकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि अन्य सब्जेक्ट के वीडियो भी आपको मिले, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कौन सा विषय का वीडियो लेकर आएँ। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन कॉल पर रखिएगा, तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। धन्यवाद।